हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और हम लोग अपना ज्योग्राफी का जो सेक्शन पढ़ रहे थे उसी में अपना हिमालय वाला क्षेत्र पूरा ख़त्म कर लिया था। अब उसी में आगे चलेंगे। आप लोगों से सबसे पहले एक बार कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो शेयर करिए। बाकी अभी देखने चल रहे हैं, दर्रों को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग घाटियाँ देख लेंगे, बाकी बचेगा ग्लेशियर। ग्लेशियर, घाटियाँ, दर्रे, ये 3 सेक्शन बचेगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, दर्रों को। बहुत आराम से देखेंगे, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना है सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है जो वो चीज़ समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे नॉर्मल चीज़ों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले याद रख लीजिएगा मणिपुर। यहाँ पता नहीं दिख नहीं रहा होगा नीचे मणिपुर। सबसे पहले मणिपुर का देख लेते हैं। मणिपुर में जो दर्रा पड़ता है उसका नाम है तुजू दर्रा। एकमात्र दर्रा है जो एग्जाम्पल में ज़्यादा पूछता है उस साइड का, मतलब उत्तर पश्चिम भारत का उत्तर पूर्व भारत का जो एक दर्रा है, ये मणिपुर के पास पड़ता है, बॉर्डर पे। यहाँ मान लीजिए नीचे बना है हल्का सा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है नागालैंड का बॉर्डर है, तो इसे याद रख लीजिएगा। सबसे पहले तुजू दर्रा, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, सीधा एग्जाम में आता है कि तुजू दर्रा कहाँ पड़ता है। तो तुजू दर्रा म्यांमार के बॉर्डर के पास है और कहाँ पड़ता है ये, मणिपुर में। ठीक, मणिपुर राज्य में स्थित है। उसके बाद कोई दर्रा पूछता है तो दीफू दर्रा, इसकी जहाँ मैंने लोकेशन बनाई है सेम एग्जैक्टली लोकेटेड इधर ही है। म्यांमार से जाने का रास्ता है इधर से, अगर आप जाना चाहें तो म्यांमार से तुजू दर्रा। ठीक है, उसके जस्ट बाद अरुणाचल प्रदेश में ही एक और दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ये इतने दर्रे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पूरे अरुणाचल प्रदेश के हैं। उसके बाद यांगयाप दर्रा है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, फिर आता है बूमला, बूमला दर्रा है। ठीक है, बूमला दर्रा कहाँ पड़ता है, बूमला दर्रा यहीं पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये किधर पे है, ये इधर तिब्बत वाले साइड में है। ये 3 हम लोगों ने इधर का पढ़ लिया, एक तुजू दर्रा पढ़ लिया। अब बचता है दो बचता है किसका, सिक्किम का। सिक्किम को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि इधर का पूरा क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिया। सिक्किम का कौन सा है, 2 है, एक जेलेप्ला है, एक नाथुला है। और जैसे लिखा है वैसे है, पहले पे जेलेप्ला है और दूसरे पे नाथुला है। अभी एक चीज़ बाद में आपको बताने वाला हूँ, खाली इसको लिख लीजिए कि कहाँ से किसका व्यापार का क्षेत्र है, इसको आराम से भी हम लोग समझेंगे। ये हो गया आपका जेलेप्ला, ये हो गया नाथुला, ये हम लोग देख ही लिए इसको। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड का। उत्तराखंड का जो है पूरा पढ़ लेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जितना दर्रों का जैसे क्रम लिखा है सेम ऐसे है। सबसे ऊपर है माना, उसके बाद है नीति, उसके बाद है लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, एक दर्रा यहाँ पे और पड़ता है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो किंगरी विंगरी। ठीक है, किंगरी विंगरी दर्रा पड़ता है यहीं पे। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा किंगरी विंगरी दर्रा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये तीनों दर्रे हैं। ठीक है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना लिख लीजिए। एक दर्रा ये भी पड़ता है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक दर्रा और बता दे रहा हूँ आपको, एक दर्रा इधर बता दे रहा हूँ। अब देखिए, इसको छोड़ के हम लोग सीधा आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के दर्रों को देखते हैं। तो सबसे पहले बाड़ा लाचा, ये बाड़ा लाचा है। ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद में रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ और बड़ा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये है रोहतांग दर्रा। दर्रा क्या होता है, दर्रा जो होता है एक प्राकृतिक पास होता है घाटियों के बीच में, जो पर्वत के बीच में अगर आपके आने जाने का एक जो है रास्ता दिया जाता है, उसी से, मतलब प्राकृतिक होता है ये। उसी में से हम लोग क्या करते हैं, अपना सड़क वगैरह बना लेते हैं, अपना आने जाने के लिए रेलवे लाइन वाइन बिछा देते हैं, तो बाद में वही हो जाता है हमारा आने जाने का। एक्चुअल में इसको पासेस कहते हैं, इंग्लिश में दर्रे को जाने तो क्या कहते हैं, पास कहते हैं। तो वहाँ तो कोई समस्या ही नहीं होती। यहाँ लिखने में दर्रा लगता है ना, बाकी वहाँ पास है। तो 2 घाटियों के बीच में एक रास्ता होता है। जैसे हम लोग कहते नहीं हैं कि एक दीवार है, मान लीजिए ये एक दीवार है, तो इसमें एक दरार आ गई, तो उसी कहते हैं ना। ऐसे सेम अगर एक पूरी पर्वत श्रृंखला है, उसमें कहीं दरार आ जाती है ना, तो उसी को दर्रा कहा जाता है। उसी से आने जाने का रास्ता हो जाता है। ये दरार इतने चौड़े चौड़े होते हैं ना भाई साहब, इसमें ट्रक आती जाती हैं, पूरा व्यवस्था सही सा ठीक ठाक रहता है। तो इसी दर्रे को, इसी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बाड़ा लाचा दर्रा पढ़ लिया, रोहतांग दर्रा पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, सिक्किला दर्रा पढ़ लिया। ठीक है, अब इतने दर्रे जो है एकदम बेसिक है, इसमें आपको समस्या नहीं होगी। जो समस्या आपको होगी ये इधर कश्मीर वाले क्षेत्र में होगी। बट अभी यहाँ कश्मीर वाले क्षेत्र को मैं डिफाइन कर दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, फिर यहाँ का भी मैटर समझ लेंगे हम लोग। तो ये बाड़ा लाचा दर्रा आप लोग लिख लिए, पूरा लिख लिए। अब इसमें से एक चीज़ मैंने नहीं बोला था कि अभी बताने वाला हूँ। इसमें जितने दर्रे नीचे से, जिस राज्य के नीचे से तीसरा दर्रा जो भी पड़ रहा है, हर दर्रे पे आप लोग देखिए जो तीसरा दर्रा पड़ रहा है किसी भी राज्य का, यहाँ से यहाँ तक का, बाकी का नहीं देखना है, यहीं तक का। ये 3 ऐसे रास्ते हैं जिससे हम लोगों का चीन से व्यापार होता है। ये 3 रास्ते हैं, 3 जो है ऐसे हैं व्यापार क्षेत्र हैं जहाँ से हम लोग चीन जाने के लिए, व्यापार के लिए जुगाड़ है, मतलब आना जाना है। ये 3 से अब लोग, आपको याद रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। पेपर में पूछ चुका है प्रीवियस में
तो ठीक है, 3 रास्ते हैं, तीनों कौन कौन से हैं? जो इसमें सबसे नीचे पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, फिर जो यहाँ आपको सबसे नीचे पड़ रहा है लिपुलेख में उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश में। और सेम सिक्किम में जो नीचे पड़ता है ना नाथुला, इधर से जाने का रास्ता है, ठीक है, नाथुला से। अब इतना हम लोग पढ़ लिए। अभी अगर अगले चैप्टर में आपको जब घाटियाँ पढ़ा दूंगा तो आप लोग रिलेट करा पाओगे चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं घाटियाँ ही पढ़ेंगे, फिर ग्लेशियर पढ़ेंगे। अब इतना पढ़ लिए, अब सीधा आते हैं हम लोग कश्मीर वाले में। और कश्मीर वैली का सबसे आसान से जो समझने का तरीका है वो यही समझने का है, कश्मीर वैली में आपको दर्रों को समस्या नहीं होगी, दर्रे तो हम आप लोग को आराम से बता देंगे। कश्मीर वैली में जो है आप लोग आप शुरू करिए। देखिए सबसे पहले एक स्थान यहाँ लिखा दिख रहा होगा आपको जे। अगर मैं आपको यहाँ अब इतना मैटर में मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये रही आपकी कश्मीर वैली, ठीक है, वहाँ ऊपर ऐसे बना रहने दीजिए, आपको समझाने के लिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये है कश्मीर वैली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे क्या लिखा है मैंने, एक जे लिखा है, जे इट मीन्स लिखा क्या है, ये जम्मू है, ठीक है, जम्मू है। और यहाँ पे मैंने लिखा दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है श्रीनगर, ठीक है। अब जैसे लिखते जा रहा हूँ देखिए, तो जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो कौन सा दर्रा लेंगे आप, बनिहाल दर्रा। तो इसके बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है, यहाँ पे बनिहाल दर्रा पड़ता है। तो सबसे पहला एक आप लोगों को मिल गया बनिहाल दर्रा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए अब क्या है, उसके बाद में मैंने 3 नंबर पे लिखा है कारगिल क्षेत्र, 3 नंबर पे मैंने लिखा कारगिल क्षेत्र। तो यहाँ से अब देखिए इसको लिख लीजिए, 3 नंबर को भी, इसको मिटाते भी रहेंगे, आपको केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। 3 नंबर पे है कारगिल क्षेत्र। अगर आपको कारगिल क्षेत्र जाना है ना, तो कारगिल क्षेत्र में जाना है तो एक दर्रा पड़ेगा यहाँ पे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो पड़ता है वो किस में पड़ता है, जोजिला दर्रा आपको मैंने बोला था कि काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। तो ये जास्कर श्रेणी का दर्रा है, जास्कर श्रेणी में एक दर्रा है जो है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा से जाने के लिए 2 जगह जाने के लिए रास्ते, 2 क्या और भी जगह जा सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन जैसे अब मैं घूम के जाऊंगा, एक होता है सीधा जाना। तो अगर आप लोग श्रीनगर से और कहाँ जा रहे हैं, कारगिल क्षेत्र जा रहे हैं, श्रीनगर से कारगिल क्षेत्र जा रहे हैं, तो आपको जोजिला दर्रा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर श्रीनगर से आपको क्या करना है, कारगिल जा चुके हैं, अब लेह जाना है, लेह घाटी। तो लेह जाना है तो फिर आप लोग, अब यहाँ से अगर आप लोग को जाना है तो लेह जाना है, तो फिर आपको ये लेह यहाँ पड़ता है, तो दोबारा आप लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो लेह घाटी भी जाने के लिए आपको कौन सा दर्रा, आपको जोजिला दर्रा ही पकड़ना पड़ेगा। श्रीनगर से अगर लेह जाना है तो भी आपको जोजिला दर्रा पकड़ना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन में। मैप की सिचुएशन एक्चुअल में जो इसकी सिचुएशन आती है जोजिला दर्रा का, अगर हम लोग यहाँ इसको समझना चाहें तो अब यहाँ अगर हम लोग इसको रख दें, क्या कहते हैं, लेह को रख दें, यहाँ हम लोग रख दिए हैं कारगिल को, और यहाँ रख दिए श्रीनगर को, तो इसका एक ट्रायंगल शेप पे स्थिति बनती है। तो यहाँ से आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से आप यहाँ भी जा सकते हो, सेम से एक ही दर्रे से दोनों का रास्ता है, ठीक है। आराम से याद रखिएगा इसको। उसके बाद में एक आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ के बाद में एक रास्ता आपको और दिख रहा होगा, इधर जाने के बाद में लेह हो गया, लेह के बाद में आप लोग गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र। तो अगर यहाँ गिलगिट जाते हैं, पीओके में पड़ता है गिलगिट क्षेत्र, ठीक है, गिलगिट, आराम से आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। अगर गिलगिट क्षेत्र जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से जाते हैं तो एक दर्रा पड़ता है, इसको क्या नाम दिया गया है, बुर्जिल दर्रा। ये देखिए लिखा है बुर्जिल दर्रा, दोबारा नहीं लिखने की जरूरत है, आपको दिख रहा होगा। कारगिल से गिलगिट जाने के लिए, गिलगिट जाने के लिए कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। अब आगे आप लोग देखिए आराम से, यहाँ तक का सेक्शन समझ गए। अब अगर हम लोगों को क्या है, लेह से जाना है नुब्रा घाटी, जो नुब्रा घाटी पड़ती है ना, नुब्रा घाटी एकदम इधर की घाटी है, एकदम लद्दाख क्षेत्र के एकदम ऊपर यहाँ पे पड़ती है नुब्रा घाटी। इसको जाने के लिए खारदुंगला दर्रा, ये देखिए खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी भी कभी पूछ लेगा कि अगर हमें नुब्रा घाटी जाना है लेह से तो कौन से दर्रे से जाएंगे, तो ये सेम खारदुंगला दर्रे से आप जाइए। इसको आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना, एग्जैक्टली चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी। अगर आप लोग मेरे उस पर आते हैं, ग्रुप में आएंगे, तो मैं आपको पूरा PDF भी सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ तक का मामला समझ गए। एक आ जाता है कि अगर हम लोगों को क्या करना है, कश्मीर घाटी जाना है कारगिल से, कारगिल से कश्मीर घाटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कारगिल यहाँ पे, ठीक है, और कश्मीर घाटी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब बताइए दूसरे तरीके से आना है तो आप लोग कैसे आएंगे, इस पे लिखा होगा पेसिला दर्रा होता है, पेसिला दर्रा कोई यहाँ पड़ता है, वहीं से आया जाता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब लगभग चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। इससे जम्मू कश्मीर कितने दर्रे पड़ रहे हैं आप लोग देखिए। नंबर 1 बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा पड़ रहा है, पेसिला दर्रा, उसके बाद बुर्जिल दर्रा, ठीक है। यहाँ तक पूरा मामला समझ में आपको आ गया होगा कौन कौन सा दर्रा। ये रहा बनिहाल दर्रा, ये रहा बुर्जिल दर्रा, ये रहा आपका क्या कहता है खारदुंगला दर्रा, ठीक है। इतना पढ़ लिए।
और यहाँ जोजिला दर्रा हम लोगों ने पढ़ ही लिया। जोजिला दर्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ज़्यादा जोजिला दर्रा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझिए कि ज़्यादातर आवागमन का ये बहुत बड़ा साधन है इधर से, ठीक है। अब इसमें कुछ जगहों को पूछ लेता है, जैसे कि नॉर्मली एग्जाम में पूछ लेता है कि इस घाटी से उस घाटी जाना है तो क्या, लेकिन उसको हम लोग अलग पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग अलग रखेंगे, उसको अलग रखेंगे। अब आप लोग समझिए इसका, मैं अभी नॉर्मल एक बार इसको मैप को मिटा के आप लोगों को फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा है, आप लोग लिखने के लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को जम्मू से, देखिए वो लिखा है, जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। उसके बाद में आपको कह रहा है कि श्रीनगर से अगर आपको जाना है कहाँ, श्रीनगर से जाना है काराकोरम, कारगिल क्षेत्र, कारगिल क्षेत्र अगर जाना है तो कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में पड़ता है, ठीक है। अब यही सेम पूछ रहा है, अगर आपको श्रीनगर से सेम कहाँ जाना है, लेह जाना है, तो सेम फिर यही दर्रा, ठीक है। सेम दर्रा आपको भी बताया ट्रायंगल शेप पे पड़ता है। फिर अगर आपको कारगिल से कश्मीर घाटी जाना है तो कौन सा दर्रा, पेंसिला दर्रा, ठीक है, पेंसिला दर्रा, ठीक है, पेंसिला दर्रा जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना हो गया। और एक ये पढ़े रहे हैं, कारगिल से गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र जाना है तो बोरजिल दर्रा। अब 3 दर्रे और बच जाते हैं जो साउथ इंडिया के हैं, अगर हम उसको भी पढ़ लेते हैं ना तो हमारा पूरा मैटर खत्म हो जाता है। उसमें पूछता है कि कौन से क्षेत्र में जाना है, इसके बाद मैं आपको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, इसको मिटा दे रहा हूँ सारा। अब 3 दर्रे आपको इस घाट में पड़ते हैं, ठीक है। 3 दर्रे पड़ते हैं, कहाँ पे पड़ते हैं, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पड़ते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी करते हैं ना, ये लोग जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, वैसे अभी इसको पढ़ लेना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि दर्रों के सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर ये आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा तो मैं तो फिर भी बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये सबसे पहला दर्रा जो पड़ता है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। इस दर्रे को जानते हो क्या कहते हैं, इस दर्रे को कहते हैं थाल घाट दर्रा, इस दर्रे को कहते हैं भोर घाट दर्रा, ठीक है। और इस दर्रे को जानते हो क्या कहते हैं, इस दर्रे को कहते हैं पाल घाट दर्रा, ठीक है, पाल घाट। अब आप समझिए, बहुत बड़ा कोई आपसे तोप नहीं पूछता। अगर पूछेगा कि कलकत्ता क्षेत्र में जाना है या उत्तर भारत में प्रवेश करना है, इधर से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से हम लोगों को, मुंबई महाराष्ट्र से अगर हम लोगों को क्या करना है, कलकत्ता वाले क्षेत्र में घुसना है, तो हम लोग कौन सा दर्रा लेंगे। और उसके बाद पूछेगा कि एक पुणे और महाराष्ट्र, पुणे वाले क्षेत्र में जाना है, विदर्भ क्षेत्र में जाना है या साउथ इंडिया के क्षेत्रों में जाना है, तो अब कौन सा दर्रा लेंगे। तो बहुत आसान सा है, जो उत्तर में पड़ रहा है उसके लिए पूरा आप कलकत्ता तक आते रहिए, इसी दर्रे से आएंगे, ठीक है। इस दर्रे से घुसिए आप कलकत्ता, इधर तक आइए। और अगर आपको पुणे जाना है, इधर जाना है, तो आप लोग नीचे वाला, ये वाला दर्रा लीजिए, क्योंकि ये नीचे पड़ता है। इसकी स्थिति जो बनती है वो ऐसे बनती है, ऐसे कहीं भी मिलेगा, ऐसे है, फिर ऐसे मिलेगा। तो अब आपको इधर जाना है तो आप इधर वाला दर्रा ले लीजिए, इधर जाना है इधर, जिसको मैप हल्का सा भी याद है कि अगर ये पूरा महाराष्ट्र है तो यहाँ ये महाराष्ट्र इधर पड़ जाएगा, यहाँ आपको मुंबई वगैरह, तो यहाँ पड़ जाएगी ये पश्चिमी घाट पूरी श्रृंखला, तो विदर्भ क्षेत्र इधर पड़ता है, तो हमको इधर आना है। और कलकत्ता हमेशा आप लोग समझ रहे हैं, मैप हल्का भी देख रहे हैं तो ऊपर जाना है, ये मामला खत्म हो गया। फिर पूछेगा पाल घाट दर्रा, तो पाल घाट दर्रा तो कोई नहीं, नीलगिरी के पास में पड़ता है, नीलगिरी के नीचे वाले क्षेत्र में, जहाँ नीलगिरी यानी पश्चिमी घाट खत्म हो रहा है, वहीं पे जस्ट नीलगिरी के जैसे पहाड़ियाँ खत्म होती हैं, यहाँ के जस्ट नीचे पड़ता है ये दर्रा। और इधर से आपको तमिलनाडु जाने का रास्ता है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब याद कैसे करें, याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था, थाल घाट और भोर घाट। तो आप लोग समझिए सबसे ज़्यादा टीबी कहाँ चलती है, मुंबई महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो याद रखना टी और बी कहाँ पे, टीबी जो चलेगी वो महाराष्ट्र में चलेगी, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर और भी समझना चाहे तो इसको यम भी काट दीजिए, महाराष्ट्र यम टीबी समझते हैं ना, MTV बीट का गाना कितना बजता है, तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि टीबी सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, महाराष्ट्र में चलती है, तो टी और बी। अब उसके बाद में आपको पाल घाट में दर्रा में दिक्कत होगी नहीं, आपको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट में समस्या थोड़ा बहुत कभी कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो याद रखना कि टीबी यहाँ चलेगी, बाकी कोई समस्या नहीं है। अब और दर्रा याद करने का मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा याद रखिएगा आराम से, मुझे जैसे याद है मैं वैसे बता दे रहा हूँ। जैसे कि क्या होगा कि अगर आपको हिमाचल प्रदेश का याद रखना है तो मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ रोहतांग बहुत शरारती है, या रोहतांग बहुत काला है, रोहतांग बहुत काला है, ठीक है। तो काला से इसको कर दे सिपकीला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रोहतांग बहुत या बड़ा, इसी को कहा जाता है बड़ा काला है, तो बड़ा से हो जाता है बारालाचा, ठीक है, बारालाचा। उसके बाद रोहतांग दर्रा देख ही रहे हैं, तो 3 यहाँ का हो गया हिमाचल प्रदेश का। फिर अगर हम लोगों को क्या करना है, उत्तराखंड का देखना है, तो उत्तराखंड का तो और आसान है। उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड का है माना, नीति
और लेख, यानी अगर कोई नीति, आप नीति को किसी नीति को मान रहे हैं ना, किसी भी नीति को, किसी की नीति को मान रहे हैं, माने अगर मेरी नीति को आप मान रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, लेख बना लीजिए। यानी माना, नीति, लिपलेख, उसके बाद किंगरी विंगरी याद कर लीजिए, इतना आसान है किंगरी विंगरी याद करना। तो माना, नीति, लिपलेख हो गया आराम से। कैसे होगा? अगर आप मेरी नीति को मान रहे हैं तो उसका लेख बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका खत्म हो जाता है। फिर आता है सिक्किम का। सिक्किम में यार कुछ भी नहीं है। सिक्किम का क्या दर्रा है? सिक्किम के दर्रे का क्या नाम है? सिक्किम के दर्रे का नाम है नाथुला और जेलेपला, ठीक है। तो नाथुला, इसको डायरेक्ट याद रखिए, नाथुला और जेलेपला। वैसे याद करने का आराम से याद कर सकते हैं। जो नाथ होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? जल पिलाते हैं। नाथ को जल पिलाना, नाथुला जेलेपला, ठीक है। नाथ को जल पिलाइए। नाथ यानी जैसे भोलेनाथ है तो भोलेनाथ को हम लोग जल डालते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए कि सिक्किम का क्या होगा? नाथुला जेलेपला, यानी नाथ को जल डालना, ठीक है। इसको हो गया नाग कर दीजिए उसी को, लेकिन नाथ करना यानी भोलेनाथ को कर दीजिए और कह दीजिए कि भोलेनाथ को क्या होता है? जल डालना। और अरुणाचल प्रदेश का तो इतना आसान है, आप लोगों ने गाना सुना होगा, बॉम डिगी डिगी बॉम बॉम। तो ना, जो यहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, एक तो है क्या? बूमडीला, ठीक है। यहाँ का क्या है? एक बूमडीला है, ठीक है। एक है दीफू दर्रा है, बूमडीला है, दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा याद करने की जरूरत नहीं, दीफू दर्रे के पास से ही क्या होता है ना, आपका वहाँ का व्यापार है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि बॉम डिगी डिगी बॉम बॉम वाले सेक्शन से याद रखिए, इसका हो जाता है। एक तुजू दर्रा आपको याद करना पड़ेगा, अलग है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पड़ता है? तुजू दर्रा जो पड़ता है आपका, मैंने बोला था मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने सेक्शन पढ़ लिया है। और कश्मीर का दर्रा याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, जो जिला हम लोग पास भी पढ़ चुके हैं, जो जिला, बनिहाल, बुरजिल दर्रा, ये सब याद रहता है, ज़्यादा समस्या यहाँ होती नहीं है। तो बाकी ऐसे ही देखते रहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? ग्लेशियर देख लेंगे। ग्लेशियर दो ही जगह का ग्लेशियर देखना है, एक उत्तराखंड का ग्लेशियर देखना है, एक दो ग्लेशियर और इधर उधर का देखना है। बाकी सारा काम हम लोगों का हो जाएगा। बस अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको कर लेंगे। तब तक देखते रहिए। अगर हल थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।